नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ श्रद्धा, मुजफ्फरनगर से। आज हम पहुँचे हैं श्री एडवोकेट साहब के पास में, और आज हम इनसे बातचीत करते हैं कि आज ये है इनका, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम पुष्पेंद्र पाल एडवोकेट। जी, पुष्पेंद्र पाल एडवोकेट जी, आप हमें यह बताइए कि आप अब तक अपना सफलता का करियर जो हासिल किया है वो किसको अपना श्रेय देते हैं? सबसे पहले तो आप लोग दोनों भाइयों का स्वागत है कि आप मेरे पास आए और समय निकाल के। जी। और मेरे जीवन में मैं जहाँ भी आज पहुँचा हूँ उसके पीछे सबसे बड़ा योगदान मेरे माता पिता का। जी। मैं एक छोटे से गांव बुढ़ीना खुर्द का रहने वाला हूँ, कौन सा ब्लॉक? ब्लॉक बगरा। और डॉक्टर रघुवीर सिंह मेरे पिताजी हैं जो पशु चिकित्सक हैं, जी। जिन्होंने बड़ी मेहनत करके हम लोगों को पढ़ाया लिखाया और एक ईमानदारी से हमें जीवन जीने का रास्ता दिखाया। मैं अपने फादर की, हम 4 भाई हैं, 2nd नंबर की संतान में हूँ, और उनके द्वारा जो हमें आज तक शिक्षा मिली उसी शिक्षा की वजह से मैं राजनीतिक में, सामाजिक में और अपनी वकालत के पैसे में बहुत बुलंदियों पे पहुंचा हूँ। उन्हीं का आशीर्वाद है। उन्हीं के आशीर्वाद की वजह से मैं राजनीतिक में भी विभिन्न पदों पर रह चुका हूँ और अपने वकालत के पैसे में भी पदों पे हूँ। और दूसरा मेरा आपसे एक सवाल है, आपने काफ़ी कुछ हासिल किया है लेकिन आप इस ओहदे पे पहुँचे हैं, तो गुरु आपका कौन है, मेरे अगर आप बताना चाहें तो? नहीं, मेरे जो कचेरी के गुरु हैं, जो एडवोकेट अजय सिंह कुंडीर हैं, जो बिरालसी के रहने वाले हैं, उनके सानिध्य में मैंने यहाँ मुजफ्फरनगर में सन 2011 में वकालत का क्या कह गया से उन्हीं से सीखा। और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं कचेरी के अंदर एक अच्छा नाम गुरुजी का ही है, क्योंकि अगर हम कहीं कामयाब होते हैं तो उसमें गुरु का ही कहीं ना कहीं योगदान होता है। उन्हीं के पद चिन्हों पर हम चल के यहाँ आए। तो अजय कुंडीर मेरे एडवोकेट हैं कचेरी में। जैसे कि आपने बताया आपके जो कल्चर यानी जो विभाग में जिसमें आप काम करते हैं वकालत में, वकालत गुरु आपके क्या राजनीतिक गुरु भी है? नहीं, राजनीतिक गुरु मेरे अलग हैं, क्योंकि अजय भाई जो हमारे हैं वे कचेरी के गुरु हैं। जी। राजनीतिक गुरु मेरे मेरे फादर हैं, और क्योंकि वे सामाजिक राजनीति करते हैं। जी। सामाजिक राजनीति, ताना बाना, भाईचारा उनका बना हुआ है, पर उसी के चलते चलते देखते देखते मैं इसको चलता रहा। जैसे कि आपने ये सफलता हासिल की है और आप समाज सेवा के साथ राजनीति और विभिन्न पदों पे रहे हैं, आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? देखो, वर्तमान में मैं किसी पार्टी से सक्रिय नहीं हूँ, पर पूर्व में मैं बहुजन समाज पार्टी के लगभग मंडल के प्रभारी हर जगह के पदों पर रह चुका, छोड़ के जिला अध्यक्ष को। और बहुजन समाज पार्टी ने ही मुझे जो सभासदी का चुनाव लड़ने के लिए मेरा सिंबल भेजा था, और बहन जी का वो मेरे पे बहुत बहुत एहसान है, आशीर्वाद है। एक छोटे से कार्यकर्ता को उन्होंने सभासदी के लिए बगैर किसी के उसके दबाव के एक सिंबल भेजा, वो मेरी उपलब्धि है। आपको टिकट मिला? हाँ, मुझे टिकट दिया था बहन जी ने। दूसरा मेरा आपसे एक सवाल ये है, जैसे कि आपके फादर सर्विसमैन गवर्नमेंट से, तो कैसा महसूस हुआ पिता से? जैसे आप देखते थे वो पशु चिकित्सक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो आपने क्या प्रेरणा ली जो आज आप यहाँ तक पहुँच गए हैं? और आने वाले जो समय होगा आपके क्षेत्र में, क्या और भी आपके जो लोग हैं समुदाय में शिक्षक बन के निकले होंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे फादर जो हैं वे सरकारी डॉक्टर नहीं, वे एक पशु चिकित्सक हैं, और उन्होंने इतनी संघर्ष करके मेहनत की। जी। जी। उन्होंने इतनी मेहनत की कि उन्हीं की मेहनत के बदौलत जी। हम मुख्य धारा से आए, उस जगह से उठ के आए। उनका जो काम करने का वर्क था, उनका जो धैर्य है, उनका उत्साह है, उनकी जो ईमानदारी है, उनका जो सात्विक जीवन है, वो वाकई काबिल तारीफ है। और मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि जिस प्रकार मैं अपने पिताजी को अपना आइडल मानता हूँ और हमेशा आगे बढ़ने की मुझे प्रेरणा मिलती है, मैं सभी लोगों से, युवाओं से, खासकर अपने भाइयों बच्चों से यही कहूँगा कि हमेशा अपने पिताजी के जो उनके उड़ान हैं, उनके सपने हैं, उनको उड़ान लगानी चाहिए, और अपने पिताजी को जो उन्होंने आपके मेहनत करी उसके आधार पर ही आगे प्रोग्रेस करनी चाहिए। कभी भविष्य में सफलता हासिल करते हुए बीच में क्या क्या समस्याएं आई होगी जो आप कुछ शॉर्ट में बता सकते हैं, जो युवा सफलता हासिल पाने के मोर्चे पर पहुंचते हैं लेकिन वापस लौट जाते हैं और फिर वो भविष्य में
वो विचार, वो विषम अधूरा रह जाता है, उसके विषय में क्या कहना चाहिए? देखो, इस संबंध में मेरा पाल साहब आपसे कहना है, जब भी आप प्रोग्रेस पे चलोगे तो कुछ लोग जो आपके अपने होंगे पर होते नहीं, चाहे वे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, वे आपकी राह में रोड़ा अटकाने का प्रयास करेंगे। आप उन लोगों से चौकस हुए। अभी आपने देखा होगा, मीरापुर में मैं एक तैयारी कर रहा था अपने समाज के नाते, क्योंकि मैं अखिल भारतीय पाल महासभा के जिला उपाध्यक्ष पद पे मुझे समाज ने जो सरदारी दे रखी थी, उसके आधार पर लड़ रहा था। वहाँ पे हमारे समाज के लोग हैं जो मेरे से बहुत अच्छी तरह मैं ये कह दूं कि पता नहीं किस तरह को ये मेरे से परेशान है या उनकी मानसिक सोच है, पर मैं हमेशा समाज का साथ दिया। मैंने वहाँ पे मेहनत करके एक छोटा सा प्रयास था आप लोगों के सहयोग से, वहाँ पे सत्तारूढ़ दल ने हमारी बहन मिथिलेश पाल को जो टिकट दिया था, उसमें श्रेय तो समाज का है, मैं अपना श्रेय तो लूँगा नहीं, पर मैंने बहुत मेहनत की। पर वे लोग पता नहीं क्यों राजनीतिक द्वेष रखते हैं, पर हमेशा उनके जो द्वेष की वजह से मुझे एक अच्छी ताकत मिलती है, और मैं कितनी भी बड़ी लड़ाई हो उसमें आसानी से जीत पाया और जीतता रहा। आपको जो हराते हैं वापस मजबूती के बल पे उनको हरा देते हैं या टक्कर देते हैं? देखो मेरे एक बात सुनो, मैं सभा सदर बीडीसी रहा, बीडीसी में उन लोगों ने पूरा प्रयास किया, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज में जब आप आगे बढ़ोगे तो आपके परिवार का, आपका यार दोस्त कोई इतना नैस्ट होगा जो ये सोचता है कि ये आदमी मेरे से आगे ना बढ़े, पर प्रभु उसमें हमें ताकत देता है। बीडीसी हराया उस आदमी को हमने, उसने मेरे सामने सभासदी में एक नॉन पॉलिटिकल आदमी को ला के मेरा चुनाव डगमगाने के बाद मुझे मौका दिया। उपचुनाव मीरापुर में उस आदमी को मैं गलत बोल रहा हूँ, मेरे लोगों ने मेरे साथ दिया, उसे उसकी असली ताकत, उसे असली चीज़ उसके जायज़ स्थान पे भेजाने का काम किया। और मैं तो फिर भी यही कहता हूँ, उन्होंने समाज ने मुझे जिला उपाध्यक्ष बनाया, पर वो जो जिला उपाध्यक्ष मैं नहीं हूँ, समाज के लोग हैं, हमेशा मेरा साथ दिया, और उस साथ की वजह से ही मैं हर लड़ाई को आसानी से लड़ पाऊँ। मेरा उद्देश्य केवल एक ही है, जहाँ मेरी पहचान हो ना हो, पर मेरे समाज की पहचान हमेशा बनी रही, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो। आपकी जिले में लगभग 2 लाख से ऊपर संख्या है, तो आप कितने टिकट की मांग करते हैं अखिल भारतीय पाल महासभा की ओर से? अखिल भारतीय पाल महासभा के जो बड़े नेता हैं, जो हमारे अध्यक्ष जी हैं, वे तो तय करेंगे, वो तो उनका निर्णय है, पर हमारी अपनी डिमांड है कि कम से कम 3 विधानसभा पे हमारा समाज बहुत मजबूती से है, जिसमें पहले नंबर पे मीरापुर विधानसभा, दूसरे नंबर पे सदर विधानसभा, और तीसरे नंबर पे हम खतौली भी आसानी से जीत सकते हैं। किस तरीके से अति पिछड़ों को आप जैसे बीडीसी और प्रधानी और जिला पंचायतें जिता पाएंगे, आगे उनको आगे बढ़ाएंगे? देखो ये आपका बात बहुत अच्छी बात है कि मैं पिछले 3 साल से अति पिछड़ों की लड़ाई लड़ता रहा हूँ और आज भी लड़ रहा हूँ। अति पिछड़ों का जो दमनकारी नीति से जो राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं उनकी वजह से मेरे मन में एक बड़ी पीड़ा है। उस पीड़ा से मैं केवल यही आपसी भाईचारा बना के ही हम लोग अपने हिस्सेदारी बना सकें, चाहे पाल, कश्यप, सैनी, प्रजापति, अन्य जो ऐसे बहुत समुदाय हैं जो 70 सालों में भी देश की आज़ादी के बाद आज तक उन्हें राजनीतिक सामाजिक हिस्सेदारी किसी भी पार्टी ने नहीं दी। अब हर पार्टी आती है, वोट के नाम पे, पिछड़ों के नाम पे वोट ले जाती है, पर नहीं, केवल दमनकारी नीति से पीड़ित होकर मैं यही कहता हूँ कि सब लोग आपस में ताना बाना बना ले, चाहे पाल कश्यप के साथ लगे, सैनिक के साथ लगे, हिस्सेदारी बनाए, जिला पंचायत, बीडीसी मेंबर, प्रधान और ब्लॉक प्रमुख, यहाँ तक कि डीसीडीएफ के डायरेक्टर, चेयरमैन ये भी बन सकते हैं। पद बहुत है, अगर हम लोग आपस में मिल लें तो ऐसा नहीं कि एक समुदाय, हर समुदाय को हम प्रतिनिधित्व दे सकते हैं, पर उसमें हमें पिछड़ों को, अति पिछड़ों को मिल के लड़ाई लड़ने के लिए आपको भागीदारी मिलनी चाहिए। हाँ देखो भाई, हम समाज का एक हिस्सा हैं, मजबूत हिस्सा हैं हम। जैसे कि आज देश के अंदर शिक्षा और चिकित्सा और मजदूर और किसान, 4 मुद्दे ऐसे हैं जो देश के अंदर बहुत उठाए जा रहे हैं। उस विषय पे आप अपनी मुजफ्फरनगर क्षेत्र में क्या आवाज़ रखना चाहेंगे? शिक्षा के प्रति, चिकित्सा के प्रति, मजदूर भी मेन बॉडी है और किसान भी मेन बॉडी है। किसान अनुगाता है, मजदूर व्यापारियों का वर्क करता है। इस मुद्दे पे आप एडवोकेट साहब हैं, तो क्या बताएंगे? क्या जो मेरा आपका सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि हम जब तक अपनी ज़मीन के बारे में, अपने जानवर के बारे में, अपने खेत के बारे में, अपने किसान के बारे में, अपने मजदूर भाई के बारे में, अपने व्यापारी के बारे में नहीं सोचेंगे तो हमारा देश एक विकास नहीं होगा। जिस प्रकार एक माला में हर प्रकार के फूल होते हैं, जब वो माला अच्छी लगती है, तो
हमारा यही उद्देश्य है। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान, नौजवान और मजदूर और व्यापारी सब लोग मजबूती से रहते हैं, पर इनकी जो हर बार जो भी सरकार आती है झूठ सच बोल कहते हैं, किसान को दाम नहीं दे पाती उसकी फसलों का, मजदूर को टाइम पे मजदूरी नहीं मिल पा रही, शिक्षा वाले भी एजुकेशन के मामले में बड़ा हो रहा है, जिसे लेकर सर पूरे देश में, मैं मुजफ्फरनगर में नहीं, शिक्षा और चिकित्सा की तो पूरे प्रदेश में हालत खराब है। पर सरकारें जितनी भी आई पता नहीं क्यों क्या लापरवाही है, चुनाव के टाइम तो बड़े बड़े वादे करती है फिर गायब हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हमें जितने भी राजनीतिक हमारे नेता हैं उन्हें इन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाके हमारा देश एक समृद्ध विकास होगा और सबका भला होगा। एक तबका हमारा समुदाय सफाई कर्मचारी भी है, उनके लिए उनकी कुछ मांगे हैं, जैसे पेंशन, और उनके लिए क्या बोलते हैं, उनका टाइम मैनेजमेंट नहीं है, उनसे प्राइवेट संस्थाओं को उनकी काम सौंपे जा रहे हैं, उनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जो वाल्मीकि समाज है और उनकी बहुत बड़ी मांगे हैं, छोटी मोटी मांगे हैं, वो जो संवैधानिक दायरे में है, वो कह रहे हैं कि कोर्ट में भी उनका आदेश जारी है, लेकिन वो सरकार जारी उनका नहीं कर रही है। उस विषय में थोड़ा सा। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। हमारे दलित भाई और वाल्मीकि समुदाय ने इस जनपद मुजफ्फरनगर क्या पूरे हिंदुस्तान की साफ सफाई का वो जिम्मा जो इन भाइयों ने अपने कंधे पे उठा रखा है, वे वाकई काबिल तारीफ़ है। और वे दिन रात नहीं देखते, अपने बच्चों को नहीं देखते, अपनी बीमारी को नहीं देखते, और वे इतनी मेहनत करते हैं, गटर में उतरते हैं और इस देश की सफाई करने का जो योगदान है, और ये सरकार की बड़ी लापरवाही है। अगर एक तरफ तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी उनके पैरों को धोके का काम करते हैं, दूसरी तरफ वे जिस पीड़ा से गुजर रहे हैं, ना तो उनकी मांग कोई संसद में उठा रहा, ना यहाँ विधानसभा में उठा रहा, ना ही यहाँ पे नगर पालिका की चेयरमैन है। बड़ी पीड़ा होती है, उस पीड़ा को हम सब लोग अगर मिल के तालमेल बना के अपना चेयरमैन बनाए, अपना विधायक बनावे, अपने बीच का ऐसा नेता बनावे जो संसद में सड़क से लेकर संसद तक हमारे चाहे बेचारे सफाई कर्मी हो, ठेले कर्मी हो, इनकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ के अगर चले तो इनका समाधान होना चाहिए। देश के 70 सालों में इनके अधिकारों का हनन हुआ है, इनका किसी भी तरह का जो आज तक सरकार की लापरवाही मैं मानूंगा, और ये बहुत गलत है।